आज की वीडियो में बताए गए उपायों को अगर आप अपनाते हैं, तो आप और आपके परिवार को इतना बड़ा लाभ होगा कि आप यह भी सोच नहीं सकते देर किए बिना। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके घर में नकारात्मकता है, आपके परिवार की खुशियां कम हो रही हैं, आपकी किस्मत आपके साथ नहीं है, बुरा वक्त छिपा हुआ नहीं रहा है, सम्मान में कमी हो रही है, परिवार की तरक्की नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा, व्यापार संचालित नहीं हो रहा है, अनावश्यक खर्च बढ़ रहा है और आपको लगता है कि आपके घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो कल से एक चावल के दाने का उपाय करें और आपकी कोई भी परेशानी, जो भी मनोकामना होगी, वह पूरी होगी और आपके घर में फिर से खुशियां आएंगी। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर और समझकर मैं इस उपाय को विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो लोग यहाँ पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के लिए कोई भी प्यारा नाम लिखना ना भूलें। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों की चर्चा करेंगे, जो आपकी विभिन्न कामनाओं को पूरा करने में सफल होंगे। ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। एक बार फिर से मैं यह कहूंगा कि पूज्य गुरु जी के शब्दों के बाद इस उपाय को अपनाने के बाद यह सत्यापित करें कि कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। एक चावल के दाने और बेलपत्र से आपको यह उपाय करना है और जो भी समस्याएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वह निश्चित रूप से पूरी होंगी और खुशियां आपके घर में वापस लौटेंगी। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को करने से पहले आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आपको एक लोटा लेकर महादेव के मंदिर जाना चाहिए और वहां पहुंचकर आपको उस लोटे में जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको मन से अपनी मनोकामनाएं मांगनी चाहिए और भगवान शिव से यह कहना चाहिए कि वह हमेशा आपके साथ रहें और जब वह आपके साथ हैं, तो आपको किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको स्वयं ही बबूला बना देगा। अब जो लोग अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं हैं, बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं और बुरे समय का सामना कर रहे हैं, वे कल से शुरू होने वाले उपाय को करें। इस उपाय के लिए आपको एक चावल के दाने और बेलपत्र की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही शिव मंदिर जाना चाहिए और वहां बेलपत्र की पूजा करके उसे लोटे में रखें। फिर एक चावल का दाना लेकर उसे बेलपत्र पर स्थान करें और उसे लोटे में डालें। इसके बाद आपको वह लोटा अपने घर के प्रवेश द्वार पर रख देना चाहिए। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं या आएं, तो उस लोटे में डाले गए चावल का एक दाना निकालें और उसे बेलपत्र के साथ शिव मंदिर में चढ़ाएं। इसे रोजाना करना है और इसे 11 दिन तक जारी रखना है। आप इसे श्रद्धा भाव से करें और मन में अपनी कामनाएं मांगें। इस उपाय को करने से आपका भाग्य साथ देने लगेगा और आपकी कई समस्याएं हल होंगी। बुरे समय का सामना होने लगेगा और सफलता आपके कदमों में होगी। यह एक शक्तिशाली और प्रभावी उपाय है, जो आपकी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। किन किन दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, पूरा नियम जान लेना। ठीक है, ध्यान से सुनना कैसे करना है। इसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। ठीक है, और इसी के साथ एक चाहिए चावल का दाना। गुरुदेव ने कहा, चावल का आपको आखा दाना लेना है, यानी कि अक्षत जो टूटा फीटा ना रहे। काफी सारे लोग अपने घर से चावल लेकर के आते हैं, ना उनमें से आधे चावल टूटे, वो ऐसे ही चढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, दोष लगता है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल। अब एक सफेद फूल आप कोई सा भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक फूल को गलती से भी मत ले लेना, जो कि होता है केतकी का फूल। ध्यान रखना, केतकी का फूल महादेव जी को समर्पित नहीं होता है। अगर कोई मानव इसे भूलवश भी समर्पित कर देता है, ना उसे भी 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ऐसा क्यों? तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा बताया था कि एक बार केतकी ने झूठ बोल दिया था कि उसने महादेव जी का अंत देखा है ब्रह्मा जी के कहने पर। ठीक है, जबकि देवादिदेव महादेव जी तो अनंत है। इन्होंने जब ये झूठ बोला, तब से इनको श्राप मिला हुआ है। ये महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो आप कोई सा भी सफेद फूल ले लेना। कैथकी के अलावा एक आंखा चावल का दाना और एक बेलपत्र।
इसी के साथ में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी वाले में से लेकर के जाना है। कोई नहीं है, पहुंच जाना। इन सभी को लेकर के देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल के दिन, सॉरी, प्रदोष काल के समय किया जाता है ना? प्रदोष काल मतलब शाम के समय पर इस उपाय को किया जाता है और हफ्ते में आपको एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए। एक हफ्ता फिक्स कर लो। हफ्ते में कोई सा भी दिन, सोमवार या मंगलवार या बुधवार, आप एक दिन सिर्फ लो और हर हफ्ते आपको ये उपाय करना है। यानी कि 1 महीने में 4 बार, 1 महीने के अंदर आपका कितना बदलाव आता है आप खुद देख लीजिएगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपने एक कलश लिया है ना, इस कलश के अंदर आपको शिवलिंग को देखते हुए सबसे पहले उसके अंदर डालने हैं आपको एक चावल का आखा दाना, है ना? क्या बोलकर के नाम और आपका गोत्र बोलकर के चावल का दाना उसमें डालना, ठीक है ना? चावल उसके बाद में आपको डालनी होगी बेलपत्र, है ना? जो बेलपत्र आपने ली है, बेलपत्र को आपको अपनी कामना कह करके डालना है, ठीक है ना? और जो सबसे अंत में बचा एक फूल आपके जीवन में शांति के लिए, आपकी तरक्की के लिए, बुरे वक्त की कामना करते हुए, यानी कि बुरे वक्त को खत्म करने की कामना करते हुए सफेद फूल को डाल देना। और इस एक लोटे को आपको अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, मैं फिर लिख रहा हूं यहां पे, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से शिवलिंग पर एक धारी से समर्पित करना। धार टूटनी नहीं चाहिए। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा उसे थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ में लेना और अपने 3 जगह लगा लेना। कौन कौन सी 3 जगह? सबसे पहले आप लगाओगे मस्तक पर, उसके बाद में लगाओगे अपने दोनों नैनों पर और तीसरे नंबर पर अपने कंठ पर, ठीक है ना? 1 हफ्ते में एक बार इस उपाय को करना स्टार्ट कर दो, बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा और आपको हमेशा तरक्की के मार्ग पर करके जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन संपदा बढ़ ही नहीं रही है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, व्यापार खुला है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर आपके घर में अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार तो आपको पता ही नहीं चलता कि घर में पैसा भी आ रहा है और किधर जा रहा है ना? ऐसी भी काफी सारे घरों की प्रॉब्लम है, समस्या है। कभी कोई चीज खराब हो गई, उसमें पैसा खत्म हो गया, कोई बीमार पड़ गया, उसमें पैसा खत्म हो गया, अनावश्यक खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बिना बेवजह की चीजें आप खरीदे जा रहे हो। उससे बचने के लिए आपको इस उपाय को करना स्टार्ट कर देना है। इसको एक नियम के साथ ही करना है। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या करना है। इसके लिए आपको लेनी होगी एक बेलपत्र जो खंडित ना हो, नहीं मिलती है, शिवलिंग से उठा लेना, शिवालय से, और आपको इसी के साथ लेनी होगी हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है? पीसी हुई हल्दी लेनी है। काफी लोग बोलेंगे महादेव जी को तो हल्दी नहीं चढ़ती, ये तो सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। हम लोग तो वो उपाय छोड़ के चले जाते हैं। पहले पूरा उपाय देखिए। एक बेलपत्र, एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है और थोड़ा सा लेना है आपको शहद, ठीक है ना? ये शहद आपके जीवन की मधु जो होता है ना, आपके जीवन की रुकावटों को दूर करता है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का कहाँ से भरोगे, ये आपको पता ही है, अभी अभी बताया, अपने पीने वाले कलश में से, ठीक है? और इन सब को लेकर के प्रदोष काल में ही शाम के पहुंच जाना देवादेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जो भी विशेष दिन आ जाए ना, उस दिन आप इस उपाय को जरूर करना। विशेष दिन जैसे कोई प्रतिपदा तिथि आ जाए, किसी भी मास की जो शुरुआत की पहला दिन होता है उस दिन, या फिर अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, इस तरीके से कोई सी भी तिथि आ जाए, उन उन दिनों पर आपको इस उपाय को जरूर करना है। देखिए, प्रदोष काल में जाना और जाने के पश्चात पहले आपको क्या करना है कि जो आपने हल्दी और शहद लिया है, इन दोनों को मिलाकर के आपको चंदन बना लेना है। अरे, दोनों को मिलाओगे तो चंदन बन जाएगा, गुरुजी भी यही कहते हैं, ठीक है ना? दोनों को मिलाया, चंदन बन गया। इसी चंदन को आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है। अब अनामिका उंगली कौन सी होती है?
चींटी, उंगली के पास वाली उंगली, जो अनामिका उंगली है, उसमें लेना है। और जो ये बेलपत्र है ना, देखिए, इस पर दिखे या ना दिखे, आपको ये काम जरूर करना है। ऊपर बीच जो पत्ती है ना, उसके चिकने हिस्से की तरफ, यहां पर तो लिखना है आपको श्री, है ना, दिखे चाहे ना दिखे, गुरुदेव ने साफ कहा है। बस आप अपने मन में श्रद्धा भाव से आप इसको बनाना, और इन दोनों पर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है, ठीक है ना। उसी वाली उंगली से ध्यान रखना, एक बार जो आप ले लोगे ना, दोबारा नहीं लेना है। उसी से आपको, जैसे कि एक बार आपने ले लिया, उसी से श्री लिखना है, उसी से आपको ये स्वस्तिक बनाना है, उसी से स्वस्तिक बनाना है। ऐसा नहीं है आप 4 बार 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 चंदन ले रहे हो और फिर उसके बाद में लगा रहे हो। नहीं, एक ही बार में आपको बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर जो ये एक बेलपत्र है ना, इसे जिस स्थान से ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई हैं, यहां से उठा करके शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। विशेष स्थान पर जो है, महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी के ऊपर कैसे समर्पित करना है। बड़ी वाली पत्ती महादेव जी की तरफ रहेगी और जो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ रहेगी। जिधर आपने स्वस्तिक और श्री बनाया है ना, वो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना और कलश को लेकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय का स्मरण करते हुए कुबेर भंडारी के नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से इस जल को समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उस जल को उसी पात्र में एकत्रित करना, अपना नाम और गोत्र बोलकर कि महादेव जी से विनती करके जिस काम के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसके लिए इस कलश को आपको लेकर के घर पहुंच जाना होगा। इस कलश में जो भी जल है, उसे आपको, या तो आप अपने घर में कर रहे हो, घर में आप छिड़क देना। कोई व्यापार धंधा दुकान है उसके लिए कर रहे हो, तो वहां पर आप छिड़क देना। दोनों जगह पर भी आप छिड़क सकते हो। इस जल का इतना बड़ा महत्व होता है कि जिस जगह पर इस जल को छिड़का जाता है ना, उस घर में हमेशा धन लक्ष्मी सदैव निवास करती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरे वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरु जी ने कहा कि प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे। अगर आप कोई भी उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, कोई अनुष्ठान कर पाओ या ना कर पाओ, अपनी मनोकामना, धन प्राप्ति, बीमारी, बुरा वक्त, जीवन के कष्ट जितने भी हैं ना, उन सभी को मात्र ये एक उपाय खत्म कर देता है, ठीक है ना। परंतु इस वाले उपाय को करने के कुछ खास दिन हैं। उसी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। महीने के अंदर जो जो भी प्रदोष पड़े, उस दिन, या फिर प्रदोष को ना कर पाओ, महीने में सिर्फ एक बार ही करना है। प्रदोष को ना कर पाओ तो शिवरात्रि के दिन है ना, एक महीने में 2 प्रदोष पर है, एक शिवरात्रि पड़ती है, 2 एकादशी आती है, ठीक है ना। तो आपको किसी भी एक दिन पे आपको ये वाला उपाय करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से 3 आपको दीपक तैयार करने हैं, वो भी कौन से, गोल भांति के, गोल बाती के, और कोशिश करना घी के दीपक बनाना, गाय के घी के। गाय का घी नहीं मिलता है, आप नॉर्मल घी ले लेना, ठीक है। तो आप घी के दीपक गोल भांति के 3 तैयार करना, और प्रदोष काल में इन तिथियों पर ध्यान, प्रदोष काल में आपको इन तिथियों पर पहला वाला जो आप समर्पित करोगे, कहां पर लगाओगे, बेल पेड़ के नीचे। जब भी आप दीपक लगाने जाओ ना, उसके नीचे आसन जरूर लगाना। चावल के दाने, गेहूं के दाने, कुछ भी यहां पर लगा देना है ना। यहां पर आप जब भी लगाओगे, महादेव जी का स्मरण करते हुए लगाना। दूसरा दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे लगाना है। अब गुरुदेव ने कहा, अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है ना, तो आप इसकी जगह पर शमी का पेड़ के नीचे भी आप लगा सकते हैं। आपके घर में ही है तो आप वहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। गमले में लगे हुए हैं, वहां पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो तीसरा दीपक है ना, वो आपको शिवालय की चौखट पर लगाना है। इस जगह पर जब आप अंदर की तरफ जाते हो, आपके दाईं तरफ लगाना है, और ध्यान रखना, आसन जरूर लगा देना। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है। इन खास विशेष तिथियों पर ये 3 दीपक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इतने में मेरा बाबा आपका कल्याण कर देगा, जीवन में कोई परेशानी आने ही नहीं देगा।
पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा और विशेष है, जरूर कीजिएगा।